Hello friends, good afternoon. I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes Agra. फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे और इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है और हमें किस पॉइंट पर सबसे पहले काम करना है। और जो एरर्स हैं उससे संबंधित कुछ रूल को जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो चले देखते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है कैटल पर। कहाँ पर? कैटल्स। कैटल्स नहीं आएगा फ्रेंड, कैटल आएगा, इसमें से एस हट जाएगा। क्या हो जाएगा? कैटल। CATTLE। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? कैटल पहले से ही प्लूरल रहता है तो हो जाएगा कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्रेंड्स, जैसे पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, ये भी प्लूरल रहता है, इसमें एस नहीं लगता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोइट्रीज। फ्रेंड्स, कभी पोइट्रीज नहीं होगा, ओके, पोइम्स होगा। क्या होगा? पोइम्स। POEMS। वह बहुत सी पोइम्स कंपोज कर चुका है। ओके, पोइट्रीज नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्या होगा? पोइम्स। सेकंड में पोइम्स आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर्स। फ्रेंड, कभी फर्नीचर्स नहीं होता, कभी भी नहीं होता फर्नीचर्स। या तो फर्नीचर होगा, यदि इसे प्लूरल बनाना ही बनाना है तो आएगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही होकर के आएगा, वो आएगा द आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर। ओके, फर्नीचर में एस नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? द आर्टिकल्स, ARTICLES, द आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर। फ्रेंड्स, इसमें से एस हट जाएगा। ओके, या इस पर स्पेस नहीं है तो इसमें से एस हट जाएगा, जो उसमें एरर में दिया है उसमें से। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? आई हैव ब्रॉट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर। क्लियर फ्रेंड्स? फोर्थ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। फ्रेंड्स, नाउन से पहले या बॉय से पहले ईच लिखा हुआ है तो ये सिंगल में हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगल में। आर नहीं आएगा, यहाँ आएगा IS। ओके, इज आएगा तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? यदि चाहे नाउन सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, यदि उससे पहले ईच आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब या जो लिंकिंग वर्ब जो आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब, वो फ्रेंड्स सिंगल की ही आएगी। क्लियर? नंबर 5, नाइदर ऑफ द सिंगर्स वर एब्सेंट। फ्रेंड्स, इसमें नाइदर आया हुआ है, ये देखिए नाइदर। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यदि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है और यदि उससे पहले नाइदर ऑफ आ रहा है, आइदर ऑफ आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगल की ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब या जो लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर जो ये वर्ब है ये तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। हमने वर्ब के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं कि वर्ब्स कितने टाइप की होती है। हाँ, वर्ब्स नाम से एक लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वर्ब्स को उसमें
डिफाइन किया गया है और समझाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉस, WAS। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें राइटिंग जरा अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं स्पेलिंग्स बोल देता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 6, ही इज सीनियर देन मी। ही इज सीनियर देन मी। फ्रेंड्स, सीनियर आए या जूनियर आए, प्रीफर आए, हाँ, जो IOR वाला लास्ट में आता है, तो उसके बाद ये देन नहीं आता, देन के स्थान पर आता है टू। क्या आता है फ्रेंड? टू, TO, टू, TO। क्लियर फ्रेंड्स? टू आएगा, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ही इज सीनियर टू मी, तो इधर आएगा टू। क्या आएगा फ्रेंड्स? टू। ओके, नेक्स्ट। समझ में आ रहा होगा। ईच ऑफ द बुक्स। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर उससे पहले ईच आ रहा है, ईच ऑफ आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगा वह प्लूरल में नहीं आएगा, वो आएगा सिंगल में। तो यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो ईच ऑफ द बुक्स वॉज कॉस्टली। क्लियर? बुक्स के बाद जो वर है, वर के स्थान पर वॉज आना है, हाँ, क्योंकि ईच ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ईच ऑफ। ही गैव मी अ 10 रुपीज नोट। फ्रेंड्स, 10 रुपीज नहीं होगा, केवल रुपी, इसमें से एस हट जाएगा, RUPEE। क्लियर? तो क्या होगा? ही गैव मी अ 10 रुपी नोट। ओके, अगला देखते हैं। वी एंजॉयड एट द पार्टी। वी एंजॉयड एट द पार्टी। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। एंजॉयड के बाद आवर सेल्व्स आएगी। क्या आएगी? आवर सेल्व्स। OURSELVES। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? आवर सेल्व्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वी एंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। क्लियर? 10 देखते हैं फ्रेंड्स। 10 क्या कह रहा है? ऑलवेज टेल द ट्रूथ। फ्रेंड्स, यदि ट्रुथ है तो ट्रुथ के साथ तो स्पीक आता है और टेल के साथ ए लाई आता है। अब फ्रेंड्स, ये तो हम नहीं कर सकते ऑलवेज टेल अ लाई, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें टेल को हटा देना है और क्या लगा देना है? स्पीक। क्या लिखना है? स्पीक लिखना है फ्रेंड, SPEAK। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, हमेशा सत्य बोलो। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो स्पीक के साथ स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई। क्लियर हो गया? 11 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखते हैं। ही लिव्स इन बोर्डिंग। फ्रेंड्स, अगर बोर्डिंग आया है तो इसके साथ हाउस जरूर आएगा। क्या आएगा? हाउस, बोर्डिंग हाउस। तो इधर बोर्डिंग के बाद हाउस वाला आना है। क्या आना है? हाउस, HOUSE। क्लियर? तो हो जाएगा ही लिव्स इन ए बोर्डिंग हाउस, और ए और लगाना है। क्या लगाना है? ए। ये जो बोर्डिंग है इससे पहले ए और लगा देना है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो हो जाएगा ही लिव्स इन ए बोर्डिंग, BOARDING, बोर्डिंग हाउस, HOUSE। क्लियर हो गया? 12 देखते हैं। द लॉयर गेव मी मैनी एडवाइसेस। फ्रेंड्स, एडवाइसेस कभी नहीं होता, हाँ, या तो एडवाइस होगा या पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या होगा? पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस कभी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा द लॉयर गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस।
यहाँ पर पीसेस आएगा, PIECES, पीसेस, ऐसे फ्रेंड्स ये, ऑफ एडवाइस, ADVICE। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द लॉयर गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि नहीं हुआ? हो गया होगा। तो द लॉयर गेव मी मैनी, इसके बाद पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइस में से फिर एस हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माई सिस्टर सिक्योर्ड गुड नंबर्स इन होम साइंस। फ्रेंड्स नंबर्स कभी नहीं आता, अगर हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो वहाँ हमको मिलते हैं मार्क्स। क्या मिलते हैं फ्रेंड्स? मार्क्स मिलते हैं। नंबर्स तो फ्रेंड्स कैदियों को दिए जाते हैं, कैदी नंबर 320, कैदी नंबर 4। क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को तो क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स माई सिस्टर सिक्योर्ड गुड मार्क्स, MARKS, गुड मार्क्स इन होम साइंस। समझ में आ गया होगा? हाँ, ये नंबर्स की जगह पर क्या आना है? मार्क्स। हमेशा याद रखना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा जो लेक्चर या वीडियो है उसको रिवाइज करके देखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। फ्रेंड्स इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये हु है वो कौन है? आई, ये आई ही है, आई के बदले में आया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हु को देखते हुए इज नहीं आएगा, बल्कि आई को देखकर आएगा। तो यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा एम। क्या आएगा फ्रेंड्स? एम। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड्स। हु जो है वो आई के बदले में आया हुआ है, हु ही आई है और आई ही हु है। क्लियर हो गया? तो इससे देखकर एम आना है, यहाँ पर क्या आना है? एम। समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी पेज बदला था हमने, उसमें पेज चेंज किया है। देखते हैं आगे क्या है। इट इज़, ये वाला तो कर लिया 14 वाला, तो ये इसका सही आंसर होगा इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। फ्रेंड्स देखते हैं नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? ओके, ये वाला, शी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स। फ्रेंड्स पासिंग मार्क्स का मतलब हो गया गुजरते हुए मार्क्स, नहीं, गुजरते हुए मार्क्स नहीं, पास मार्क्स। क्या? पास मार्क्स। ये पासिंग नहीं आएगा, PASS, पास मार्क्स आएगा। तो सही आंसर होगा सी कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स। क्लियर? इसका जो करेक्ट होगा उसमें पासिंग के स्थान पर पास आएगा। ओके, व्हेन ही वेंट टू दिल्ली। फ्रेंड्स ये तो इंटरोगेटिव है, इसको तो आप अच्छी तरीके से सही कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब व्हेन आया है WH फैमिली वर्ड, तो इसके साइड में ही और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना है। हाँ, और ये सिंपल पास्ट का है, तो इसका सही आंसर होगा व्हेन डिड, DID, ये व्हेन में एर रह गया, WHEN, व्हेन डिड, व्हेन डिड। उसके बाद फ्रेंड्स जब डिड आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ही, फिर वेंट नहीं आएगा, गो टू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, DELHI। हाँ, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये DELHI है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है 16 का? करेक्ट जो सेंटेंस है वो होगा व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली। अब 17 देखते हैं, देयर इज नो प्लेस इन दिस कैरेज फॉर सो मैनी मैन।
फ्रेंड्स ये कैरेज, ये इनमें अगर प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस नहीं आता, स्थान स्पेस की बात होती है तो क्या आएगा, रूम, ROOM। ये लर्न रखने वाली बात है, इसे माइंड में स्टोर कर लीजिए। प्लेस नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा, क्या आएगा, रूम। देयर इज नो रूम इन दिस कैरेज फॉर सो मैनी मैन। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्ट आ रहा है। 18 नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। रॉन्ग फ्रेंड्स, जो न्यूज़ है वो सिंगल में आता है। किस में आता है, सिंगल में। जब सिंगल में आ रहा है तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब किस में आएगी, सिंगल में। आर नहीं आएगा, इज आएगा, IS, इज। ओके फ्रेंड्स, क्या आएगा, IS। क्लियर हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस रहेगा नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। फ्रेंड्स ये बहुत आता है, देख लेना इसको। ही वॉज इन हरी। फ्रेंड्स हरी के साथ ए जरूर आएगा, तो ही वॉज इन अ हरी, इन अ हरी, SURRY। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड। तो फ्रेंड्स ये सही नहीं लिखा हुआ है, तो इसे किस तरीके से सही करेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। इधर इस तरीके से ऑल द मेंबर्स की स्पेलिंग इसमें से देख लेना फ्रेंड्स। ओके, MEMBERS ऑफ हिज, ओके, फैमिली की स्पेलिंग इसमें दी गई है FAMILY। ओके फ्रेंड्स, स्पेस का मैं जरा देख लेना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड। नेक्स्ट, हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैव अटेंडेड द पार्टी। फ्रेंड्स यद सब्जेक्ट यद एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वह बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर आएगा। कौन से को, बाद वाले सब्जेक्ट को। क्लियर हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर नहीं, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर। किसको, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर। हाँ, इसको यद एज वेल एज से यह दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर आएगी। ओके, तो यहाँ पर आएगा हैज, HAS। यह आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स जो बाद वाला सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट है उसको देखकर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था कि बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर, ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर। ओके, क्योंकि ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट 22 नंबर है, योर सन डिड मैनी मिसचीव्स। फ्रेंड्स योर सन डिड मैनी मिसचीव्स रॉन्ग है। मिसचीफ में एस नहीं आता है, मिसचीफ्स नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्ट्स। अगर इसे प्लूरल बनाना है तो आएगा एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, MISCH नहीं बन पाया फ्रेंड्स इसमें, CHIEF। फ्रेंड्स ये वाली स्पेलिंग्स इसमें दी गई है तो देख लेना है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा योर सन डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ओके फ्रेंड्स यदि बोलते हुए या लिखते हुए कोई स्पेलिंग एरर हो रहा है तो उसे सही करना है। ओके, वैसे मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहा हूँ।
आगे देखते हैं, आगे है 23 वाला, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर संडे लास्ट। फ्रेंड्स ये जो 4 है तो ये सिंस आएगा इसकी जगह पर, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो टाइम आया है वो डेफिनेट टाइम आया है। कैसा आया? डेफिनेट। यदि डेफिनेट टाइम आ रहा है तो सिंस आता है, और इंडेफिनेट टाइम आ रहा है तो 4 आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नहीं आना है, आना है सिंस, SINCE, सिंस। क्लियर हो गया? ओके, सिंस आना है तो हो जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे लास्ट। ओके, ही पास्ड हिज MA इन 1990। तो फ्रेंड्स इसमें हिज नहीं आएगा, अपनी MA, वो क्या कोई दूसरे की MA थोड़ी पास करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही पास्ड MA इन 1990। इसमें से हिच हट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो चुका ही पास्ड हिज MA, तो इसमें से क्या हो जाएगा? हिच हट जाएगा, तो हो जाएगा ही पास्ड MA इन 1990। अगला देखते हैं फ्रेंड्स 25। ये लिखा हुआ है, गीता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी धार्मिक बुक है, अपने में यूनिक है, तो उससे पहले द आएगा। क्या आएगा? द, THE, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। ओके, तो यहाँ जाएगा द गीता। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये ऊपर पॉइंट नहीं लग पाता है तो लाइन से बना देता हूँ मैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द गीता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। क्लियर हुआ? पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स पुअर्स नहीं होता कभी भी, हाँ, ये पुअर ही रहता है, और प्लूरल में भी पुअर ही रहता है। ओके, द पुअर क्या आएगा यहाँ पर? द पुअर, द पुअर, द रिच, इस तरीके से होना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? द पुअर, पुअर्स नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। जो गरीब होते हैं हमेशा ईमानदार होते हैं। 27 को देखते हैं फ्रेंड्स। द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब। फ्रेंड्स द ऑल मेंबर्स, ये बात कुछ जमी रही है तो आएगा ऑल द मेंबर्स। क्या आएगा? ऑल द मेंबर्स। ओके फ्रेंड्स, ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स की तो स्पेलिंग इसमें है ही है, आप देख लेना, MEMBERS। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। 28, ही प्रीफर्स मिल्क देन टी। अभी फ्रेंड्स हमने बताया था जूनियर, सीनियर, हाँ, प्रीफर, ये अगर वर्ड्स आते हैं लास्ट में ER वाला आता है, ये समझ लीजिए ज़्यादातर। तो यूजली देन नहीं आएगा, टू आएगा। क्या आएगा? टू, TO2। तो ही प्रीफर्स मिल्क टू टी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क। फ्रेंड्स ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ। क्या आएगा? ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ। पहले स्ट्रॉन्ग आएगा, STRONG, उसके बाद आएगा एनफ, ENOUGH। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर होगा या करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में फॉल। तो फ्रेंड्स लेस्ट वाले में
लेस्ट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें मे नहीं आएगा, शुड आता है हमेशा। क्या आएगा? शुड, SHOULD। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो संभल के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट का जो सेंस निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हाँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फॉल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाए, यू फेल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 31। वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। फ्रेंड्स, जब बैक है तो रिटर्न क्यों है? रिटर्न है तो बैक क्यों है? हाँ, रिटर्न मीन्स ही वापस आना होता है, तो इसमें बैक लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो सही जो आंसर होगा, सही सेंटेंस होगा, वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। क्लियर हो गया? तो बैक नहीं लगना है इसमें। क्या नहीं लगना है? बैक नहीं आना है। अगला देखते हैं। I will not go unless he does not come। फ्रेंड्स, यद unless आ जाएगा तो does not आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि unless ही नेगेटिव है। हाँ, यद नहीं, if not तो हमने कंडीशनल सेंटेंस करा दिए हैं। यद आपने नहीं देखे तो उन्हें देखना है। और फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से 100% आएगा, इसे तुम्हें देखना ही देखना है। और जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 5 कभी कभी 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं, तो ज़रूर देखना है। तो इसका सही आंसर होगा आई विल नॉट गो अनलेस ही कम्स, और इसमें एस लग जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। ओके, 33 को देखते हैं। दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। फ्रेंड्स, अब इसमें दो कंपैरेटिव डिग्री क्या कर रही हैं? मोर को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर है दिस पेन इज चीपर देन दैट। ओके, चीपर जो है ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दीज 3 बॉयज हेल्प ईच अदर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट इसे देखना है। यदि कोई चीज़ अगर 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में है तो फ्रेंड्स ईच अदर नहीं आता, वन एनोदर आएगा। क्या आएगा? वन एनोदर। ONE, वन एनोदर। ANOTHER, वन एनोदर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो These 3 boys help one another। और फ्रेंड्स, यदि यहाँ 2 होता, यहाँ पर क्या होता? 2 होता, तो फिर ईच अदर ही सही था। ओके, अगर 2 के बीच में है कोई चीज़ तो ईच अदर ही बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इन नहीं आएगा, इन इसमें से हट जाएगा। क्या हो जाएगा? इन इसमें से हट जाएगा। ये तो सही जो आंसर होगा, माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम मी। फ्रेंड्स, एफ्रेड के बाद फ्रॉम नहीं आना है, ऑफ आना है। क्या आना है? ऑफ। क्या आना है फ्रेंड्स? ऑफ। हाँ, तो आएगा वाई OF आएगा, तो आएगा वाई आर यू एफ्रेड ऑफ मी। आप मुझसे क्यों डरते हो? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। पद्मा एंड कुंज बिहारी लव वन एनोदर। फ्रेंड्स, अभी अभी देखा है, ये पद्मा और कुंज बिहारी 2 लोग हैं, तो ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वन एनोदर नहीं आएगा, वन एनोदर 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तब आता है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए आएगा ईच अदर, EACH, ईच अदर, OTHER। ओके, अगला देखते हैं।
डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमोंग रवि एंड रीता। फ्रेंड्स इसको भी ध्यान में रखना है, यदि कोई चीज़ दो लोगों में बांटी जा रही है तो अगर दो लोगों में बांटी जा रही है तो आएगी बिटवीन। क्या आएगी? बिटवीन। BETWEEN, बिटवीन। और यदि कोई चीज़ 3 या 3 से ज़्यादा में बांटी जा रही है तो आएगा एमोंग। क्या आएगा? एमोंग। AMONG। ये काफ़ी आते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर, बिटवीन और एमोंग वाला। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। इसका सही करेक्ट आंसर होगा, हाँ यहाँ पर जो एमोंग लिखा हुआ है तो एमोंग के स्थान पर क्या आएगा? बिटवीन, क्योंकि ये दो लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आएगा बिटवीन। क्लियर हो गया? बिटवीन, BETWEEN। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। 39 नंबर पर पहुंचते हैं। सरला बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी। तो फ्रेंड्स बोस्टेड ऑन हर नहीं, ऑफ हर। क्या आएगा? ऑफ हर। तो सरला बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी। ओके, अगला देखते हैं। द सीनरीज ऑफ नैनीताल। सीनरीज कभी नहीं होता फ्रेंड्स, केवल सीनरी आएगा। क्या आएगा? सीनरी। हाँ, SCENERY। ओके, द सीनरी ऑफ कश्मीर, सॉरी द सीनरी ऑफ नैनीताल इज, और फिर क्या आएगा? इज आएगा यहाँ पर। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अगला देखते हैं। सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। फ्रेंड्स इसमें हु नहीं आएगा, सच के साथ एज आता है। क्या आता है? अगर सच आया है तो फिर आएगा एज। क्या आएगा? एज। तो इसका सही आंसर होगा सोहन इज सच अ बॉय एज कैन हेल्प यू। एज कैन हेल्प यू, तो यहाँ पर हु की जगह पर एज आएगा, AS। क्लियर हो गया? रहमान सिंग्स बेटर देन यू। तो फ्रेंड्स सॉरी, रहमान सिंग्स बेटर देन मी, वो मुझसे अधिक गाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, आई। क्या आएगा? आई। तो रहमान सिंग्स बेटर देन आई। आई यू एंड ही वेंट टू आगरा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीक्वेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा? 2, 3, 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, तो सबसे पहले इसमें सेकंड पर्सन कौन है? ये देखिए, सेकंड पर्सन है यू, तो YOU, सबसे पहले यू आएगा। थर्ड पर्सन कौन है? ही। उसके बाद एंड फर्स्ट पर्सन वो है आई। तो यहाँ पर जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा यू, ही एंड आई वेंट टू आगरा। ओके फ्रेंड्स, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। फ्रेंड्स इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन के बाद फ्रेंड्स दैट ऑफ और आएगा, दैट ऑफ। ओके, देन के बाद, किसके बाद? देन, THAN। तो इसका जो सही आंसर होगा एकदम करेक्ट, वो होगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। देन दैट ऑफ दिल्ली, ये फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना है इसको। ओके, और यदि प्लूरल में आता तो देन दैट के स्थान पर क्या होता? देन दोज ऑफ। ओके, अगला देखते हैं। हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। फ्रेंड्स हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ, हु नहीं आएगा, whom, WHOM। हु के स्थान पर क्या आएगा? whom, तो आएगा whom आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव है,
इनडायरेक्ट है, तो जब WH फैमिली वर्ड आया है तो दैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शी आस्क्ड मी व्हाट। उसके बाद जब कंजक्शन लग जाएगा तो सेंटेंस फिर बनेगा असर्टिव। कैसा बनेगा? असर्टिव। तो व्हाट से मतलब कंजक्शन वर्ड आया, उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स इसमें दैट नहीं आएगा, ठीक है, ये दैट हट जाएगा। तो शी आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, तो किससे बदलेगा ये? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट मी है तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आई। क्लियर हो गया? तो व्हाट आई। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज डूइंग। DOING। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर होगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। क्लियर हो गया? व्हाट आई वॉज डूइंग। ये सीखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 47 वाला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड, थोड़ा कट गया है इसमें, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर तो नहीं है कहीं। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर है। प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास, वॉइस स्टूड अप। फ्रेंड्स इसका ये जो नो सूनर वाला रूल होता है, क्या होता है? नो सूनर आता है, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जब दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उससे पहले आता है देन, THAN। क्लियर? ये रूल फिट होना है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। 47 वाला ये आएगा नो सूनर, नो सूनर, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, NO, नो सूनर। ओके फ्रेंड्स, SOONER, नो सूनर। उसके बाद आएगा इसमें डिड। क्या आएगा? DID। डिड द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल PRINCIPAL। एंटर्ड नहीं आएगा, फिर एंटर आएगा केवल, ENTER, एंटर। इनटू द क्लास, इनटू। फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए, आगे लिखता हूँ। इनटू द क्लास, CLASS, फिर देन, THAN, देन बॉयज स्टूड अप, देन द बॉयज, BOYS, बॉयज स्टूड, STOOD, स्टूड अप। फ्रेंड्स राइटिंग जरा सही नहीं आ रही है, मैं स्पेलिंग्स बोल रहा हूँ, उसको देखना, ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल, उसके बाद आएगा ये फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट का है, एंटर, ENTER, एंटर इनटू द क्लास। क्लास के बाद देन आएगा, THAN, देन बॉयज स्टूड अप। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं 48, ही प्रिवेंटेड मी टू गो। तो फ्रेंड्स ये होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, इसमें ये टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, मी के बाद फ्रॉम आएगा, FROM, फ्रॉम, और फिर बन जाएगा जीरेंट, फ्रॉम गोइंग। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एप्पल्स ऑफ दिस काइंड इज़ वेरी स्वीट। तो फ्रेंड्स ये एप्पल्स ऑफ दिस काइंड, तो इधर ये प्लूरल में है एप्पल्स ऑफ दिस काइंड, तो यहाँ पर इस
नहीं आएगी, लिंकिंग वर्ब इस नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा आर, ARE। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ओके, थोड़ा इसका पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ नहीं रहा है, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, माई ब्रदर वॉज मैरिड विथ सीता। फ्रेंड्स, मैरिड विथ सीता नहीं होगा, यहाँ पर मैरिड टू सीता, विथ के प्लेस पर क्या आएगा? TO2। ओके, तो माई ब्रदर वॉज मैरिड टू सीता। कंफर्म। ही वॉज हंग फॉर मर्डर। फ्रेंड्स, जो फांसी के लिए हंग नहीं आता, हैंग्ड आता है। क्या आता है? हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड। हंग नहीं आएगा, हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड फॉर मर्डर। क्लियर? दो ही इज़ पुअर कॉमा बट ही इज़ ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें कॉमे से ही काम चल जाएगा, ये बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, क्लियर हो गया? इस बट को हटा देना है। दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 53। एज ही इज़ टायर्ड सो ही विल नॉट कम। तो फ्रेंड्स, एज ही इज़ टायर्ड कॉमा ही विल नॉट कम, सो नहीं आएगा। जैसे ऊपर बट नहीं आया है, इसी तरह से यहाँ पर सो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। फ्रेंड्स, कॉमा जरूर आएगा। एज ही इज़ टायर्ड कॉमा ही विल नॉट कम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई कॉल्ड हिम एज अ फूल। तो इसमें एज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एज हटा दीजिए। आई कॉल्ड हिम ए फूल। ओके, आई कॉल्ड हिम ए फूल। आई कॉल्ड हिम ए फूल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ एंग्री ऑन हिज सन। तो ऑन हिज सन नहीं आएगी, विद हिज सन। क्या आएगा? विद हिज सन। वो है अपने बेटे से नाराज है, तो ये होगा ही इज़ एंग्री विद हिज सन। ऑन की जगह पर क्या आएगा? विद, WITH, विद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। ही टुक माई लीव। तो ही टुक माई लीव नहीं होगा, यहाँ होगा ही टुक लीव ऑफ मी। ही टुक लीव, LEAVE, ही टुक लीव ऑफ मी। ओके, LEAVE ऑफ OFME, मी। तो करेक्ट आंसर होगा ही टुक लीव ऑफ मी। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम रिलेटेड टू हिम। इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम रिलेटेड टू हिम। विद नहीं आएगा, क्या आएगा? टू, मैं उससे संबंधित हूँ। ओके, टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब। तो फ्रेंड्स, पंजाब से पहले आएगा द। क्या आएगा? द। तो ये हो जाएगा द पंजाब। क्या हो जाएगा? द पंजाब, इन द पंजाब। ओके, द पंजाब। पंजाब कुछ याद आ रहा होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पंजाब। हाँ, इनसे पहले द आता है। देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये है डू नॉट मेक नॉइज। फ्रेंड्स, इससे पहले जो सेंटेंस हुआ था मैंने बताया था, तो डू नॉट मेक आ नॉइज। नॉइज से पहले क्या आएगा? आ। ओके, तो ये आएगा आ नॉइज, ANOISE। सही से नहीं आया, आ
नोइस, NOISSE, नोइस। नेक्स्ट, सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम। सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये टू स्विम नहीं होगा, क्या होगा, सोहन डज नॉट नो, ये टू हट जाएगा, ये आएगा हाउ टू स्विम, हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, कन्फर्म है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये है द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस। तो मैंने बताया था द पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, कैटल, ये सब प्लूरल में होता है। किस में होता है, प्लूरल में। तो यहाँ पर इस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएगा आर, क्या आएगा, ARE, आर। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। वी शुड हैव ग्रेट फेथ इन गॉड, ऑन गॉड नहीं, इन गॉड, क्या आएगा, ऑन की जगह पर इन, IN। फ्रेंड्स, इसमें ऊपर पॉइंट नहीं लग पाता है तो एक थोड़ा सा टिक लगा देते हैं हम। ओके, तो IN, इन। ओके फ्रेंड्स, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट पेज, रामचरितमानस। फ्रेंड्स, ये तो हमारी होली बुक है, तो इसलिए इससे पहले क्या आना चाहिए, द, तो आएगा द रामचरितमानस, द रामचरितमानस, MANAS। ये समझ लीजिए, रामचरितमानस से पहले द आएगा, क्या आएगा, द। अगला देखते हैं, अगला है ब्रेड एंड मिल्क आर हिज ओनली फूड। फ्रेंड्स, ब्रेड एंड मिल्क ये दोनों एक ही खाना है। ओके, क्यों, ब्रेड खाएंगे तो उसके साथ मिल्क है, मिल्क खाएंगे तो ब्रेड है। ओके, तो इसलिए ये एक ही है, तो इसलिए आर नहीं आएगा, इसमें आएगा इज, क्या आएगा, इज। कर्ड एंड राइस, ये भी एक है, इसमें भी सिंगल का हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज, क्या आएगी, इज। ओके, एज वेल एज वाले में भी मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन आर डेड। फ्रेंड्स, ये द ऑरेटर और एंड स्टेट्समैन ये एक ही व्यक्ति है। यदि यहाँ पर द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, ये द दोनों जगह पर लगा होता, ऑरेटर के सामने तो द है, या स्टेट्समैन के सामने भी द होता, तो ये दोनों अलग अलग होते। ओके, तो आर ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो द है वो केवल द ऑरेटर के सामने है और स्टेट्समैन के सामने नहीं है, उससे पहले नहीं है। तो इसका मतलब ये द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, ये आएगा इज, IS। ओके, नेक्स्ट, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें से द हट जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रिच आर हैप्पी, नो फ्रेंड्स, द रिच, द आ जाएगा इससे पहले, द रिच आर हैप्पी। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसमें पजेसिव में क्या आएगा, देयर, क्या आएगा, देयर। यहाँ पर ये बुक से पहले जो हिज है, हिज की जगह पर आएगा देयर, THEIR। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। फ्रेंड्स, हिज नहीं आएगा,
अगर वन सब्जेक्ट है तो इसके लिए पजेसिव के लिए आएगा वंस, ONES, वंस है, एपोस्ट्रोफ S। ओके, क्लियर हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ। ही जम्प्ड इन द रिवर, तो इसका सही आंसर होगा, इन नहीं आएगा, इनटू, इनके साथ में टू और आएगा, इनटू। अब इनटू क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जब रिवर में कूदेगा तो एक गति होगी और गति के लिए टू आता है। क्या आता है? टू। ओके, यही समझ लीजिए डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन दिस वे आई मेट एन ओल्ड बेगर। इन दिस वे नहीं, इनकी जगह पर आएगा ऑन। क्या आएगा? ऑन दिस वे या ऑन द वे। ओके फ्रेंड्स, ये द लिखा हुआ है, हम इसको दिस पढ़ गए गलती से। ओके, ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड बेगर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। ही हैज़ अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो फ्रेंड्स, अप्लाइड के बाद आएगा फोर, टू नहीं आएगा, फोर, FOR। तो सही आंसर होगा, ही हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। ओके, ये है नॉक ऑन द डोर। नॉक ऑन द डोर नहीं, एट द डोर। हाँ, नॉक एट द डोर। नेक्स्ट, ही वॉज आइदर एजुकेटेड एट मुंबई और चेन्नई। तो ये होगा, ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज एजुकेटेड either 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 in Mumbai, MUM। मुंबई की स्पेलिंग फ्रेंड्स इसमें देख लेना, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। मुंबई और चेन्नई, इसमें से देख लेना, और OR चेन्नई। क्लियर हो गया? तो ही वॉज एजुकेटेड आइदर इन मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट, प्लीज पुट योर साइन हेयर। फ्रेंड्स, साइन पुट नहीं, सिग्नेचर। क्या आना चाहिए यहाँ पर? सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हेयर। अगला है, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। रॉन्ग। क्या आएगा? आर रिच। इज नहीं आएगा, आर। तो द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। व्हेन आई शैल गो होम आई शैल सी योर फादर। तो ये आएगा व्हेन। फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है, समझ लीजिए। तो पहला जो क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और सेकंड जो है वो तो फ्यूचर में बनना ही बनना है। तो आएगा व्हेन आई गो होम, जब मैं घर जाऊंगा, और इधर आई से पहले आएगा थोड़ा कॉमा। क्या आएगा? कॉमा। होम कॉमा आई शैल सी योर फादर। कंफर्म हो गया? नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान से देखना है, समझना है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, ही हैज़ रिटन टू मी yesterday। तो आएगा ही हैज़ रिटन टू मी yesterday। तो फ्रेंड्स, जो ये yesterday आया हुआ है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट का है, पास्ट से है। किससे? पास्ट से। तो यहाँ पर आएगा ही रॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगी।
WROTE, he wrote to me yesterday. Okay, he wrote to me yesterday. नेक्स्ट देखते हैं, मैनी अ मैन कम एंड गो। तो फ्रेंड्स मैनी अ मैन लिखा हुआ है इधर, ये रहा, तो अ मैन एक मैन, तो यहाँ पर कम्स एंड गोज, कम में भी यस आएगा, कम्स एंड गोज। ओके, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला है दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। फ्रेंड्स टू में कंपेरिजन है, तो इसलिए बेस्ट नहीं आएगा, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव, तो बेस्ट, गुड का कंपैरेटिव क्या होगी? बेटर, BETTER। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज बेटर ऑफ द टू, और इसमें से ये दा भी हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, महेश इज ब्रेवर देन वाइज। तो फ्रेंड्स ये ब्रेव जो है, ब्रेवर नहीं होता, मोर ब्रेव। क्या आएगा? MORE, मोर ब्रेव। डिग्री तो कंपैरेटिव ही आनी है, लेकिन ब्रेवर नहीं होता, इसे लर्न रखना है। तो महेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। ओके, श्याम सुंदर इज द बेस्ट एंड रिच मैन इन दिस टाउन। ओके, तो ये आएगा, श्याम सुंदर इज द बेस्ट एंड द रिचेस्ट, ये अगर पहली वाली सुपरलेटिव में है तो दूसरी भी सुपरलेटिव में ही बनना है, द रिचेस्ट, RICHEST। ओके, द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नॉट लेस देन 60 मैन अटेंडेड द पार्टी। नॉट लेस नहीं आएगा फ्रेंड्स, नो फीवर, NO नो फीवर, FEVER फीवर। ओके, नो फीवर देन 60 मैन अटेंडेड द पार्टी। मैनी अ मैन हैव डन सो। फ्रेंड्स फिर से आया मैनी अ मैन, सिंगल में तो आएगा यहाँ पर हैज, हैव की जगह पर हैज। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैनी अ मैन हैज डन सो। फ्रेंड्स आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। ओके फ्रेंड्स, तैयारी को करते रहिए अच्छी से अच्छी, और हम भी पूरी तरह से लगे हुए हैं तैयारी करने में, कराने में। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि पहले आपको पढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।